वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए, हम जिस एनिमल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे वो था अर्थवर्म, और अर्थवर्म में हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अब हम आगे चलते हैं, हार्ट के बारे में बात करते हैं। हार्ट की मैं बात करूं, थिक है, मस्कुलर है, कॉन्ट्रैक्टाइल है, वेसल्स के रूप में आपको देखने को मिलेगा। थिक, मस्कुलर, कॉन्ट्रैक्टाइल, वेसल्स के रूप में यहां पर हार्ट पाया जाता है। कैसा है? न्यूरोजेनिक है। न्यूरोजेनिक का मतलब जो हार्ट बीट होगी, जो हार्ट बीट होगी, उस हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करेगा? हार्ट बीट को कंट्रोल करेगा सेरेब्रल गैंग्लिया। ह्यूमन का हार्ट मायोजेनिक होता है, या यूं कहूं तो वो उसका जो कंट्रोल है वो ब्रेन नहीं करता, वो खुद अपना जो मसल्स होती है हार्ट की वही कंट्रोल करती है। जबकि यहां पर न्यूरोजेनिक है, जो ब्रेन है, जो सेरेब्रल गैंग्लिया है, वो कंट्रोल कर रहा है हार्ट की बीट को। तो हार्ट कैसा है? न्यूरोजेनिक है। ठीक है, अगर मैं हार्ट की बात करूं तो यहां पर दो प्रकार का हार्ट पाया जाता है। पहला लैटरल हार्ट, दूसरा लैटरल इसोफेजियल हार्ट। लैटरल हार्ट और लैटरल इसोफेजियल हार्ट। लैटरल हार्ट की बात करूं तो 7वें और 9वें सेगमेंट में पाया जाए। इसमें 4 पेयर्स ऑफ वाल्व यहां पर पाए जाएंगे। कितने वाल्व पाए जाएंगे? 4 पेयर्स। जबकि लैटरल इसोफेजियल हार्ट की मैं बात करूं तो यह 12वें और 13वें सेगमेंट में पाया जाएगा। 12वें और 13वें सेगमेंट में पाया जाएगा। यहां पर 3 पेयर्स ऑफ वाल्व प्रेजेंट है। यहां पर 4 पेयर्स ऑफ वाल्व और यहां पर 3 पेयर्स ऑफ वाल्व यहां पर पाए जाएंगे। तो दो प्रकार का हार्ट, एक लैटरल हार्ट, एक लैटरल इसोफेजियल हार्ट यहां पर पाया जाएगा। कई बार इसे लैटरो इसोफेजियल हार्ट भी लिखा जा सकता है, लैटरो इसोफेजियल हार्ट। ठीक है, हार्ट क्या काम करेगा? जो डोर्सल वेसल में जो ब्लड है उसे वेंट्रल वेसल में ले जाने का काम कौन करेगा? हार्ट। ठीक, अब आगे बात करते हैं। देखिए, अब हम आगे बात करते हैं ब्लड ग्लैंड। किसकी बात करते हैं? ब्लड ग्लैंड की। ये पाई जाएगी 3 पेयर्स। कितने पेयर्स? 3 पेयर्स। 4th, 5th, 6th, 7th। इस सेगमेंट में एक पेयर।
कितने पेयर है? 3 पेयर। चौथे सेगमेंट में एक पेयर, पांचवें सेगमेंट में एक पेयर और छठे सेगमेंट में एक पेयर। इनमें ईच सेगमेंट में एक पेयर पाया जाएगा। रेड कलर की होगी स्मॉल, होगी स्मॉल एंड रेड कलर हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस कर रही है। किसका? हीमोग्लोबिन एंड ब्लड कॉर्पस्कल्स का सिंथेसिस करेगी, का फॉर्मेशन करेगी। ब्लड ग्लैंड की बात करूं, 3 पेयर्स, चौथे पांचवें छठे सेगमेंट में प्रत्येक सेगमेंट में एक एक पेयर पाया जाएगा। स्मॉल होगा, रेड कलर की होगी, ठीक है। हीमोग्लोबिन और ब्लड कॉर्पस्कल्स का फॉर्मेशन करेगी। इसके अलावा लिम्फ ग्लैंड्स, कौन सी ग्लैंड? लिम्फ ग्लैंड। लिम्फ ग्लैंड की बात करूं तो बेसिकली 26 सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक ये पाई जाएगी। 26वें सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक ये पाई जाएगी। प्रत्येक सेगमेंट में पेयर पाया जाएगा। ईच सेगमेंट में 1 पेयर, ठीक है। लिम्फ ग्लैंड की बात करूं, 26वें सेगमेंट से लेकर लास्ट सेगमेंट तक पाई जाएगी और प्रत्येक सेगमेंट में एक पेयर पाया जाएगा। ये जो डोर्सल ब्लड वेसल है, डोर्सल ब्लड वेसल पर लोकेटेड रहेगी, उसके ऊपर पाई जाएगी, इम्यून सिस्टम बनाएगी। क्या बनाएगी? इम्यून सिस्टम। बेसिकली फैगोसाइटोसिस है। यदि कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस इस पे अटैक करता है तो ये फैगोसाइटोसिस है, उसे नष्ट करने का काम करेगी। फाइगोसाइटोसिस नेचर की है, उसे नष्ट करने का काम करेगी। लिम्फ ग्लैंड की बात की जाए, 26वें सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक पाई जाएगी। प्रत्येक सेगमेंट में एक पेयर पाया जाएगा जो कि डोर्सल ब्लड वेसल के ऊपर स्थित होगी। कहां लोकेटेड है? डोर्सल ब्लड वेसल पर। इम्यून सिस्टम बनाएगी, फैगोसाइटोसिस नेचर की है। यदि कोई बैक्टीरिया या वायरस अटैक करेगा तो उसको ये नष्ट करने का काम करेगी। अब आगे बात करते हैं। देखिए, जैसे ये अर्थवर्म का सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये आगे साहब डोर्सल है, डोर्सल वेसल, ये आगे वेंट्रल वेसल, नीचे कौन सी है? वेंट्रल वेसल। हमने 4 प्रकार की वेसल पढ़ी थी, डोर्सल वेसल, वेंट्रल वेसल, सब न्यूरल वेसल। सब न्यूरल वेसल 14 सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक पाई जाती है। सब न्यूरल वेसल 14 सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक पाई जाती है, जो कि ऊपर की तरफ या एंटीरियर पार्ट में आते हुए 2 सेगमेंट में डिवाइड हो जाती है, जो कि एंटीरियर पार्ट में आते हुए 2 सेगमेंट में डिवाइड हो जाती है, जिसे लैटरल इसोफेजियल वेसल कहते हैं। इसमें डिवाइड होगी 2 लैटरल इसोफेजियल वेसल में। सब न्यूरल वेसल एंटीरियर पार्ट में 2 लैटरल इसोफेजियल वेसल में डिवाइड हो जाती है। इसोफेजियल वेसल के ऊपर सुप्रा इसोफेजियल वेसल पाई जाती है।
सुप्रा इसोफेजियल वेसल पाई जाती है, जो कि 9वें सेगमेंट से 13वें सेगमेंट के बीच में पाई जाती है। क्या नाम है? सुप्रा इसोफेजियल वेसल। और ये कौन सी है? लेटरल इसोफेजियल वेसल, जो कि सब न्यूरल वेसल आगे चलकर दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। ठीक है सर, यह है हर्ट, यह है लेटरल हर्ट, जो कि 7वें और 9वें सेगमेंट में पाया जा रहा है। यह आ गया लेटरल और इसोफेजियल हर्ट 12वें और 13वें सेगमेंट पे पाया जा रहा है। एक है लेटरल हर्ट जो 7वें और 9वें सेगमेंट में पाया जा रहा है, एक लेटरल इसोफेजियल हर्ट है जो 12वें और 13वें सेगमेंट में पाया जा रहा है। 14वें सेगमेंट के बाद प्रत्येक सेगमेंट में क्या पाया जाता है? कमिश्रल वेसल। कमिश्रल वेसल 14वें सेगमेंट के बाद प्रत्येक सेगमेंट में क्या पाई जाती है? कमिश्रल वेसल पाई जाती है, जो कि सब न्यूरल वेसल को किसके साथ जोड़ती है? डोर्सल वेसल के साथ जोड़ती है। क्या पाई जाती है? कमिश्रल वेसल पाई जाती है। तो ये आ गई डोर्सल वेसल, ये आ गई वेंट्रल वेसल, ये आ गई सब न्यूरल वेसल, जो कि एंटीरियर पार्ट में आगे जाकर दो हिस्सों में डिवाइड होगी, दो लेटरल इसोफेजियल वेसल में। लेटरल इसोफेजियल वेसल के ऊपर की तरफ सब सुप्रा इसोफेजियल वेसल पाई जाती है, सुप्रा इसोफेजियल वेसल पाई जाती है, सुप्रा इसोफेजियल वेसल पाई जाती है। ये आ गया हर्ट 7वें और 9वें सेगमेंट में लेटरल हर्ट, 12वें और 13वें सेगमेंट में लेटरल इसोफेजियल हर्ट आ गया। ठीक है, और ये किसका डायग्राम आ गया? ये डायग्राम आ गया अर्थवर्म के सर्कुलेटरी सिस्टम का। देखिए, यदि मैं अर्थवर्म में आगे इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूं, किसकी बात करूं? एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जिस एनवायरनमेंट में अर्थवर्म रहता है उस एनवायरनमेंट के अनुसार ये अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकालेगा। जैसे ये अमोनोटैलिक भी है, क्या है? अमोनोटैलिक भी है और यूरियोटैलिक भी है, और यूरियोटैलिक भी है। अमोनोटैलिक कैसे? यदि जिस एनवायरनमेंट में ये रहता है उस एनवायरनमेंट में यदि वाटर की जो अमाउंट है वो ज्यादा पाई जाए, वाटर ज्यादा अमाउंट में पाया जाए, तो कैसा होगा? अमोनोटैलिक। और यदि उस एनवायरनमेंट में वाटर की अमाउंट कम पाई जाए तो क्या होगा? यूरियोटैलिक। तो ये अमोनोटैलिक भी हो सकता है, यूरियोटैलिक भी हो सकता है। अमोनिया का सिक्रेशन भी कर सकता है, यूरिया का सिक्रेशन भी कर सकता है। अगर मैं आगे बात करूं, देखिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए यहां पर नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। अगर मैं नेफ्रिडिया की स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक पाया जाता है नेफ्रोस्टोम, नेफ्रोस्टोम फनल शेप स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है? फनल के शेप की स्ट्रक्चर है। ये फिल्टर करने का काम करेगी, फिल्टर करके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करेगी। ठीक है, नेफ्रोस्टोम के बाद यहां पर पाई जाएगी नेक, ठीक है, फिर पाई जाएगी नेफ्रिडियल बॉडी, और फिर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यहां पर उपस्थित होगी। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यहां पर उपस्थित होगी।
एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए यहां पर नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। नेफ्रीडिया की स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक पाई जाएगी नेफ्रोस्टोम। नेफ्रोस्टोम की बात की जाए, ये फनल शेप स्ट्रक्चर है जो कि फिल्टर करने का काम करेगी। नेक्स्ट स्मॉल ट्यूब होगी, स्मॉल ट्यूब होगी जिसमें रोम पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? रोम उपस्थित होंगे। रोम उपस्थित होंगे। नेफ्रीडियल बॉडी पाई जाएगी और उसके बाद ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाई जाएगी। अगर मैं नेफ्रीडिया की बात करूं तो यहां पर 3 प्रकार के नेफ्रीडिया पाए जाएंगे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहले सेप्टल नेफ्रीडिया, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया, सेप्टल नेफ्रीडिया, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया और फेरेंजियल नेफ्रीडिया। सेप्टल नेफ्रीडिया, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया और फेरेंजियल नेफ्रीडिया। इन नेफ्रीडिया के बारे में बात करते हैं। देखिए, पहले प्रकार के नेफ्रीडिया है इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया। फर्स्ट 6 सेगमेंट में एब्सेंट। पहले 6 सेगमेंट में नहीं पाए जाते, फर्स्ट 6 सेगमेंट में एब्सेंट होते हैं। ये 7th सेगमेंट से लेकर लास्ट सेगमेंट में पाए जाते हैं। ईच सेगमेंट में इनकी संख्या 200 से 250 होती है। इस सेगमेंट में कितनी संख्या होती है? 200 से 250। 7th सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक पाए जाते हैं। प्रत्येक सेगमेंट में 200 से 250 इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। अगर मैं आगे बात करूं, देखिए, अगर मैं क्लाइटेलम रीजन की बात करूं, किसकी? क्लाइटेलम रीजन की, तो यहां पर ईच सेगमेंट में 2000 से 2500 नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। कौन से? इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया। क्लाइटेलम में कितने पाए जाते हैं? प्रत्येक सेगमेंट में 2000 से 2500, या यूं कहूं तो 14वें, 15वें और 16वें सेगमेंट में इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 2000 से 2500 नेफ्रीडिया प्रत्येक सेगमेंट में पाए जाते हैं। इसीलिए इसे कहते हैं फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया। फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया का जैसे कोई फॉरेस्ट ही पाया जा रहा है। ये स्मॉल नेफ्रीडिया है। वी शेप नेफ्रीडिया है। स्मॉल नेफ्रीडिया है, वी शेप नेफ्रीडिया है। अगर मैं आगे बात करूं, ये नेफ्रीडिया होते हैं एक्जो
नेफ्रिक नेफ्रिडिया, एक्जोनेफ्रिक नेफ्रिडिया। एक्जोनेफ्रिक नेफ्रिडिया मतलब ये बाहर की तरफ ओपन होते हैं। ओपन कहां होते हैं? आउटसाइड। ये बेसिकली बॉडी वॉल पर पाए जाते हैं। बॉडी वॉल पर प्रेजेंट होते हैं और बाहर की तरफ ओपन होते हैं। ओपन कैसे होते हैं? आउटसाइड ओपन होते हैं। स्मॉल नेफ्रिडिया है, वी शेप नेफ्रिडिया है, एक्जोनेफ्रिक नेफ्रिडिया है, बाहर की तरफ ओपन होंगे, बॉडी वॉल में पाए जाएंगे। यहां पर नेफ्रोस्टोम एब्सेंट, नेफ्रोस्टोम एब्सेंट। रिपीट कर देते हैं। इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया फर्स्ट 6 सेगमेंट में तो पाए नहीं जाते, 7वें सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट में पाए जाते हैं। प्रत्येक सेगमेंट में इनकी संख्या 200 से 250 होती है, जबकि क्लाइटेलम वाले रीजन में ये 10x हो जाते हैं, 10 गुना हो जाते हैं। क्लाइटेलम वाले रीजन में ये 10 गुना हो जाते हैं और इनकी संख्या 2000 से 2500 के बीच हो जाती है प्रत्येक सेगमेंट में। क्लाइटेलम वाला रीजन कौन सा है? 14वां, 15वां और 16वां सेगमेंट, इसीलिए इसे फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया भी कहते हैं। ये स्मॉल नेफ्रिडिया है, वी शेप नेफ्रिडिया है। ये एक्जोनेफ्रिक नेफ्रिडिया है, जो कि ओपन होंगे आउटसाइड, बाहर की तरफ ओपन होंगे, बॉडी वॉल में पाए जाएंगे और नेफ्रोस्टोम यहां पर एब्सेंट होगा। ठीक, अब दूसरे प्रकार के नेफ्रिडिया की बात करते हैं। देखिए, अगर मैं नंबर 2 की बात करूं, फेरेंजियल नेफ्रिडिया, ये चौथे, पांचवें, छठे सेगमेंट में पाए जाते हैं। चौथे, पांचवें और छठे सेगमेंट में पाए जाते हैं। ईच सेगमेंट की बात करूं तो 100 के 2 ग्रुप, या यूं कहूं तो 200 नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। प्रत्येक ग्रुप में प्रत्येक सेगमेंट में कितने हो गए? 200 नेफ्रिडिया। 100 के 2 ग्रुप तो कितने हो गए? 200 नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। तो टोटल 200 नेफ्रिडिया एक सेगमेंट में, तो 3 सेगमेंट में पाए जाते हैं, तो मल्टीप्लाई 3, 600 नेफ्रिडिया। यह है एंटेरोनेफ्रिक। एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया। इसका मतलब ये एलिमेंट्री कैनाल में ओपन होंगे। वो थे एक्सोनेफ्रिक, बाहर की तरफ ओपन होते थे। ये कहां ओपन होंगे? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में ओपन। फेरेंजियल नेफ्रिडिया की बात की जाए, चौथे, पांचवें, छठे सेगमेंट में पाए जाएंगे। प्रत्येक सेगमेंट में 100 के 2 ग्रुप पाए जाएंगे, तो 200 नेफ्रिडिया प्रत्येक सेगमेंट में पाए जाएंगे। तो 3 यहां पर सेगमेंट है, तो टोटल 600 नेफ्रिडिया यहां पर पाए जाते हैं, जो कि एंटेरोनेफ्रिक है, या यूं कहूं तो एलिमेंट्री कैनाल में ओपन होंगे। एंटेरोनेफ्रिक का मतलब एलिमेंट्री कैनाल में ओपन होंगे। नंबर 3 की बात करूं, सेप्टल सेप्टल नेफ्रिडिया, जो कि 15 सेगमेंट से लेकर लास्ट सेगमेंट तक पाए जाएंगे। प्रत्येक सेगमेंट में इनकी संख्या 80 से 100 के बीच में रहेगी।
प्रत्येक सेगमेंट में 80 से 100 नेफ्रीडिया यहाँ पर पाए जाएंगे, जो कि 15वें सेगमेंट से लेकर लास्ट सेगमेंट तक आपको ये देखने को मिलेगा। ये भी कैसे हैं? एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया, या यूं कहूं तो किसमें ओपन होंगे? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में ओपन होंगे। सेप्टाइल नेफ्रीडिया की बात करूं तो 15वें सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक पाए जाएंगे। प्रत्येक सेगमेंट में 80 से 100 आपको देखने को मिलेंगे। कितने? 80 से 100। और एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया है, या यूं कहूं तो एलिमेंट्री कैनाल में ये ओपन होंगे। ठीक, तो ये आगे नेफ्रीडिया।